देखो बेटा, ये इस बुक का लास्ट चैप्टर है। चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ईएम वेव्स। तो चैप्टर नंबर 1 है बेटा और चैप्टर का नाम है बेटा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बेटा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब 5 नंबर का टॉपिक है क्योंकि कम्युनिकेशन भी नहीं रहा है। 5 मार्क्स का टॉपिक मान के चलिए। इस 5 मार्क्स की बात तो ये तो होगी मार्क्स की बात। अब बात आती है यूटिलिटी। आज के टाइम में यदि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हम यूज ना करें तो बेटा ना तो हम क्लास ले सकते हैं, आप और मैं जो एक दूसरे को कम्युनिकेट कर रहे हैं, मैं आपको फिजिक्स पढ़ा रहा हूं, आप उसे समझ रहे हैं, उसके साथ में बेटा उसके लिए जो रिस्पॉन्सिबल है वो ईएम वेव है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। जितना कम्युनिकेशन सिस्टम होता है सब बेटा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के थ्रू होता है। अब यदि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का पैटर्न में देखूं, जो कॉस्मिक रेज हैं, मींस रेज या वेव्स प्रोड्यूस्ड बाय द सन ड्यूरिंग द न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन, इंफ्रारेड, विजिबल एंड अल्ट्रावायलेट, जो 3 तरह के रेडिएशन बेटा बाहर निकलते हैं, इन्हें कॉस्मिक रेज की बात करते हैं। इनमें इनकी अपनी अपनी यूटिलिटी है। विजिबिलिटी, जो हमें देखने के लिए, जब हम किसी चीज को देख पा रहे हैं उसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है। हम कपड़े सुखाते हैं, इंफ्रारेड है, या रिमोट्स में यूज करते हैं, वो इंफ्रारेड वेव होती है। अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, जो यूवी रेज हैं, जितने भी नेचर ने एक सैनिटाइजर बनाया हुआ है, नेचुरल सैनिटाइजर, वो क्या है कि कुछ अमाउंट यदि यूवी रेज ग्राउंड तक पहुंचती हैं तो वो बहुत सारे बैक्टीरिया को डेड कर देते हैं। आपके घर में यदि आरओ सिस्टम लगा है तो उस पर लिखा रहता है यूवी ट्रीटमेंट, मींस यदि बैक्टीरिया को किल करना है तो यू मस्ट बी अप्लाइड यूवी रेज। जितने ऑपरेशन थिएटर्स होते हैं सबके अंदर यूवी रेज सेटअप होता है। कोई भी बैक्टीरिया वहां जिंदा नहीं रहना चाहिए। जो अच्छी लॉन्ड्रीज होती हैं, जो बहुत बड़े बड़े लोग जब अपने कपड़ों की वॉशिंग कराते हैं तो उन्हें भी वॉश किया जाता है यूवी रेडिएशन से। तो जो कॉस्मिक रेज हैं वो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, क्योंकि सन के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड भी जनरेट होता है और मैग्नेटिक फील्ड भी जनरेट होता है। ड्यू टू द ऑसिलेशन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एज वेल एज मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है, ईएम वेव जनरेट होती है। ये तो हुआ बेटा एक नेचुरल फिनोमिना कि नेचुरली जो ईएम वेव है वो कैसे जनरेट होती है। एक बात। अब आती है दूसरी बात, कुछ आर्टिफिशियली हम भी ईएम वेव जनरेट कर पाते हैं। जैसे इससे पहले चैप्टर में एक टॉपिक था एलसी ऑसिलेटर। तो जब एलसी ऑसिलेटर कहीं भी चलेगा, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड जब एक दूसरे में इंटरचेंज करेंगे, एक ऑसिलेशन होगा तो वहां से वेव जनरेट होती हैं। तो दैट इज द सोर्स ऑफ ईएम वेव। क्या ईएम वेव के साथ जितने रेडियो की बात करता हूं, टेलीविजन की बात करता हूं, मैंने एक बात और की थी, माइक्रोवन की बात की थी, इन सब में सिटी स्कैन की बात करें हम और एक्सरेज की बात करें हम, कैंसर ट्रीटमेंट में जितने भी थेरेपीज यूज होती हैं उन सब में ईएम वेव रेडिएशन ही यूज होते हैं। ईएम वेव रेडिएशन से ही हम किसी चीज को देख सकते हैं, हम वर्चुअल कम्युनिकेट कर सकते हैं, जैसे मैं और आप कर रहे हैं। आप एक टीवी देखते हैं, टीवी में जो भी प्रोग्राम चल रहे हैं वो भी एक ईएम वेव स्पेक्ट्रम्स के रिजल्टेंट होते हैं। आप किसी आवाज को सुन पा रहे हो तो वो भी ईएम वेव प्रोडक्शन, जो ईएम वेव है उसे साउंड में कन्वर्ट कर पाता है। तो बेटा यहां पर एक ह्यूज एप्लीकेशन है ईएम वेव की, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस की। उन रेडिएशंस को यदि मैं
पहली बार सोचो कि पहली बार किसने देखा होगा। एक सेकंड बेटा। तो बेटा जो EM वेव रेडिएशंस की मैं बात कर रहा था, केवल एप्लीकेशन इतनी ही नहीं है। हम जब कोई भी रिमोट यूज करते हैं बेटा, तो उस रिमोट के अंदर भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होते हैं। आप AC ऑन करो, टेलीविजन ऑन करो, म्यूजिक सिस्टम ऑन करो, आप सेल फोन पे बात करते हैं, कोई वीडियो सेंड करते हैं, मैं आपको रिकॉर्डिंग क्लासेस भेजता हूं, मैं आमने सामने हम एक लाइव क्लास ले रहे हैं, मैं आपको PDF सेंड करता हूं, कोई भी डाटा है, कोई भी पिक्चर है, कोई भी साउंड है, कोई मूवेबल पिक्चर है, ये सारी पॉसिबिलिटीज EM वेव के थ्रू होती हैं। थ्रू द EM वेव इन्हें रिकॉर्ड किया जाता है, थ्रू EM वेव इन्हें सेंड किया जाता है, थ्रू EM वेव इन्हें विजुअलाइज किया जाता है, हम देख सकते हैं। ब्रॉडकास्टिंग, जैसे एक टेलीविजन या क्रिकेट मैच चल रहा है, तो क्रिकेट मैच में जितनी भी साउंड जनरेट हो रही है, जो भी एक्टिविटी है, जो भी एक्शन है, जो भी वहां डाटा है, कोई भी पोस्टर है, उन सबको कैप्चर किया जाता है, और वो थ्रू EM वेव। तो चैप्टर चाहे छोटा है, पर एप्लीकेशन बहुत ज्यादा है, सबसे ज्यादा यूज करते हैं। आज के टाइम में यदि EM वेव ना हो तो बेटा हम सरवाइव करना हमारा पॉसिबल नहीं है। पूरी बैंकिंग, पूरा बिजनेस, आजकल तो पूरी स्टडी सब EM वेव पर बेस्ड है। इस लॉकडाउन में आपने देखा होगा, स्कूल्स की क्लास है, ट्यूशंस की क्लास है, कोई भी क्लास है, कोई भी एग्जाम चल रहा है, कोई फॉर्म भरना है, दुनिया भर के काम सब इंटरनेट के थ्रू होते हैं, और वो एक मेजर सोर्स होता है किसके लिए? EM वेव। कितनी फास्टेस्ट स्पीड है, कितना डाटा अवेलेबल है, इन सब में EM वेव ही का कंसेप्ट चलता है। अब यदि मैं इस कॉन्सेप्ट को सोच के चलता हूं, तो सबसे पहले वर्ल्ड में सबसे पहले किसने EM वेव को सोचा? इंडियन साइंटिस्ट था SN बोस। उसने पहले 6 mm की EM वेव जनरेट की थी। अब इंडियंस पहले से गरीब थे, पढ़े लिखे कम थे, लोगों ने ट्रस्ट नहीं किया उसकी बात पर, मींस वो उस कॉन्सेप्ट को पेटेंट नहीं करा पाया। उसी का एक कुलीग था, वो था मार्कोनी। मार्कोनी ने उस कॉन्सेप्ट को चुरा लिया और अपने नाम से पेटेंट करा दिया, एक वायरलेस बना के। वायरलेस वर्ल्ड में सबसे पहले मार्कोनी ने बनाया, लेकिन उसकी पूरी थ्योरी SN बोस की। अब उसने उसकी वेवलेंथ बढ़ाई और एक वॉकी टॉकी टाइप का एक वायरलेस जनरेट कर दिया। ये जो सेल फोन है, जो हम बात करते हैं, आप बात करते हैं, जो भी यूज कर रहे हैं, आप क्लास ले रहे हैं, ये सब में भी बेटा क्या होता है? वायरलेस ही तो है, ये किसी वायर से थोड़ी ना जुड़े। उसके बाद हर्ट्ज आया, हर्ट्ज ने उसकी रेंज को बढ़ा दिया, और आजकल की तो रेंज बेटा ऐसी है कि सन तक की पिक्चर EM वेव देती है। हमारे पूरे यूनिवर्स में कितने सारी गैलेक्सी हैं, कितने सारे प्लैनेट्स हैं, इन सब की इंफॉर्मेशन एक सैटेलाइट के थ्रू जब हम लेते हैं, तो उनका भी प्रोपेगेशन केवल EM वेव के थ्रू होता है। तो मेन कंसेप्ट EM वेव जनरेट करना बहुत मुश्किल काम नहीं है, एक सिंपल सा कंसेप्ट है। आप एक जगह इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करो,
उसी के परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करो। सपोज ये मेरी जो फिंगर्स हैं ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे होगी। तो ये इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड, जब मैं इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड को म्यूचुअली परपेंडिकुलर सेट कर देता हूं तो एक पैरेललोपाइप बन जाता है, एक क्यूबॉइड बन जाता है। जैसे ये बॉल है, ये इस बॉल को पॉजिटिव चार्ज कर दिया, इसके सामने वाली को नेगेटिव चार्ज कर दिया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जनरेट होगी। मैं इधर वाली बॉल को नॉर्थ पोल ले लूं, उधर वाली को साउथ पोल ले लूं, तो ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड और ऐसे आया मैग्नेटिक फील्ड, एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो गए। और उसके परपेंडिकुलर होने पर यदि मैं इसमें कोई भी ऑसिलेशन जनरेट करता हूं, जैसे ये ऑसिलेट करना शुरू होगा तो बेटा इससे वेव जनरेट हो जाती है और उन्हें कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या है? व्हेन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड आर सेट अप म्यूचुअली परपेंडिकुलर बाय द स्मॉल ऑसिलेशन ऑन द स्पार्किंग। जैसे कहीं पानी भरा हुआ है, जैसे आप किसी फंक्शन में जाते हैं तो एक बोतल सी होती है, उसके ऊपर उल्टी बोतल लगा देते हैं पानी कैन की। जब आप उसमें से पानी निकालते हैं तो उस पानी के अंदर पूरे में डिस्टरबेंस हो जाता है, तो लॉस होना चाहिए या गेन करो, तो उस पूरे पानी में एक हलचल हो जाती है। हलचल ही क्या होती है? वेव होती है। तो जो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड आपने एक दूसरे के म्यूचुअली जनरेट किया हुआ था, जब आप उसमें कोई स्पार्किंग करते हैं, कुछ भी लॉस करते हैं, तो उसमें एक डिस्टरबेंस जनरेट हो जाती है और वो डिस्टरबेंस को हम क्या कहते हैं? ईएम वेव। व्हाट इज द पैटर्न ऑफ द ईएम वेव? व्हाट इज द प्रोपेगेशन ऑफ द ईएम वेव? व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द ईएम वेव? तो ईएम वेव की कैरेक्टरिस्टिक क्या है, कैसे जनरेट करते हैं, कैसे ये चलती है? इस साल से पिछले साल का पेपर देखना, 2 नंबर में क्वेश्चन आया था, ड्रॉ द ईएम वेव प्रोपेगेशन पैटर्न। ये ग्राफ या पैटर्न बना के दिखाइए कि ईएम वेव कैसे प्रोपेगेट होती है। तो उस प्रोपेगेशन की जो सिचुएशन है वो कैसी होगी? इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के परपेंडिकुलर लो और उसके भी परपेंडिकुलर वेव जनरेट होगी। सपोज एक्स एक्सिस में इलेक्ट्रिक फील्ड है, वाई एक्सिस में मैग्नेटिक फील्ड है, और जब आप उसमें ऑसिलेशन जनरेट करेंगे तो जो ईएम वेव का प्रोडक्शन होगा अलोंग द जेड एक्सिस होगा, तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर। ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये मैग्नेटिक फील्ड है, तो ये प्रोपेगेशन ऑफ वेव है। ईएम वेव ट्रांसवर्स इन नेचर होती है, दैट मींस प्रोपेगेशन इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड के बीच में एंगल हमेशा 90 डिग्री का होगा। यहां पर ऑसिलेट करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड भी और मैग्नेटिक फील्ड भी। इनके मैग्नीट्यूड्स ईएम वेव की तरह, सॉरी अल्टरनेटिंग करंट की तरह, 0 से मैक्सिमम, मैक्सिमम से 0 एंड चेंज विद द फेज। क्योंकि वेव तो होती वो है, वेव ऐसे 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 ये ट्रेवल करो। तो बेटा इसकी एप्लीकेशंस की बात करूं, इसके प्रोडक्शन की बात करूं, तो सबसे पहले मैं बात करता हूं क्या है ईएम वेव, क्या होती हैं। तो बेटा मेरा टॉपिक है ईएम वेव। व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड are set up mutually perpendicular to each other in a free space, then by oscillation on sparking, the disturbance
in the field is produced and known as EM wave. क्या कहते हैं बेटा? इन्हें EM waves कहते हैं. When electric field along y-axis, magnetic field along z-axis, then direction of propagation of EM wave would be along x-axis with the speed of light. किससे बेटा? लाइट की स्पीड से. अब यदि मैं इसके पैटर्न को समझना चाहता हूं कि क्या इसका एक्चुअल में पैटर्न है, तो उसके लिए बेटा देखो मैं एक डायग्राम बनाता हूं, और ये डायग्राम बेटा पेपर में आता है, और मैंने कहा 2-3 बार पेपर में आया हुआ है. तो देखो ये बेटा एक वाई एक्सिस थी, ये बेटा एक्स एक्सिस है, इधर बेटा ये जेड एक्सिस है. ये वाई एक्सिस, ये जेड एक्सिस, ये एक्स एक्सिस. वाई एक्सिस में मैंने लिया इलेक्ट्रिक फील्ड, जेड एक्सिस में भी लिया मैंने बेटा मैग्नेटिक फील्ड. देखो पीडीएफ में यदि एक्सिस बेटा चेंज है कुछ नहीं फर्क पड़ता, एक्स जहां लिख दिया वही एक्सिस है. मैं इसे एक्स एक्सिस मान लूं, इसे जेड एक्सिस मान लूं, इसे वाई एक्सिस मान लूं, ये एक्स है, ये वाई है, ये जेड है, कोई फर्क नहीं पड़ता. जो आपने लिख दिया वो एक्सिस होगी. अब बेटा यहां पर जो ईएम वेव है, ये ईएम वेव प्रोडक्शन है. यहां बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे है? अलोंग द वाई एक्सिस. तो बिल्कुल जितनी भी ये लाइंस में बना रहा हूं ये सारी वाई एक्सिस के पैरेलल होनी चाहिए. ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड वेरिएशन जो आप देख पा रहे हो, यहां इलेक्ट्रिक फील्ड 0 था, फिर धीरे धीरे बढ़ता गया, एक पीक वैल्यू तक बढ़ा, उसके बाद बेटा कम हो गया, फिर बेटा नीचे इसकी डायरेक्शन बदल गई. ये बेटा वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है. पहले ई बेटा ऊपर था, अब ये बेटा नीचे चेंज हो गया. दिस इज द वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. अब इसके परपेंडिकुलर बेटा ये है बेटा मैग्नेटिक फील्ड, और इसके पैरेलल यहीं से बनानी है. ये
एक बच्चा इन्हें रफली बनाता है, जब 2 नंबर का डायग्राम बनाने के लिए आएगा तो उसे दिखना तो चाहिए कि ये इसके एग्जैक्टली परपेंडिकुलर है उसी डॉट के साथ। अब बेटा जो सही बनाएगा उसी को नंबर मिलेंगे। अब ये थोड़ी ना कि कोई कंपल्शन है और टीचर ने कहा नहीं ये बच्चा अच्छा है मैं इसे नंबर दे दूं। वहां कोई किसी को नहीं जानता बेटा, वहां तो हमारे वर्क को जानते हैं। यदि आपने काम ठीक किया है तो बेटा आपको नंबर मिलेंगे। बस ये पैरेलल लाइंस होनी चाहिए बेटा, और बनानी तो चाहिए स्केल से, इसके बिल्कुल पैरेलल दिखे। हो सकता है मेरे से भी टेढ़ी होगी हो, क्योंकि लेकिन स्केल जो होता है बेटा वो ही सही रेंज बनाएगा। ये बेटा मैग्नेटिक फील्ड, और ये भी क्या है बेटा मैग्नेटिक फील्ड। तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड वेरिएशन चल रहा है और इसे कहते हैं बेटा ईएम वेव। ओसिलेट हो रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड, ये चेंज हो गया, मैग्नेटिक फील्ड फिर ऊपर चला गया, और यहां तक ये जो वैल्यू है इसे कहते हैं पीक वैल्यू ई नॉट। यहां पर पीक वैल्यू ई नॉट, यहां पर पीक वैल्यू बी नॉट, पीक वैल्यू बी नॉट, पीक वैल्यू और मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड। और बेटा ई नॉट, पीक वैल्यू और मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड। ये बेटा ईएम वेव वेरिएशन है। ये पैटर्न बनाने के लिए आता है, बस ये डेफिनेशन लिखनी है कि ईएम वेव क्या है, ये डायग्राम बनाना है। कभी कभी तो 2 नंबर में केवल डायग्राम आ जाता है कि बच्चे को ये तो पता लगे कि व्हाट इज द वेरिएशन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एज वेल एज मैग्नेटिक फील्ड। और ये इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड का जो डिस्टरबेंस है, जो वेरिएशन है, इसी को मैं क्या कहता हूं बेटा ईएम वेव। तो ये तो ईएम वेव की बात थी। किसने पहले जनरेट किया? हर्ट्ज ने किया, मैक्सवेल ने किया, अपने एसएन बोस भैया थे, मार्कोनी था, कौन था मुझे उससे मतलब नहीं है, क्योंकि कोई हम हिस्ट्री की बातें नहीं कर रहे बेटा, हम बात कर रहे हैं साइंस की। और साइंस में इस बात से नहीं फर्क पड़ता कि उसका नाम क्या था, मुझे तो एक एक्शन से मतलब है कि उसका एक्चुअल में वर्क क्या था, कैसे उसने काम किया, क्या उसकी कैलकुलेशंस थी, क्या उसकी प्रॉपर्टीज हैं। तो ये तो ईएम वेव था। मेरे हिसाब से तो यही चैप्टर खत्म हो जाना चाहिए था, पर ईएम वेव की कैरेक्टरिस्टिक यदि नहीं पता मुझे, कैरेक्टरिस्टिक का मतलब होता है बेटा प्रॉपर्टी। यदि मैं ईएम वेव की प्रॉपर्टीज नहीं जानता हूं तो मैं कहां यूज करूंगा, कैसे यूज करूंगा, कितनी अमाउंट में यूज करूंगा, क्या उसका वेरिएशन होता है मेजरमेंट का। जैसे आप कोई मटेरियल लेके आते हैं तो केजी में होता है। ईएम वेव आप जैसे इंटरनेट लगाते हैं, इतनी एमबीपीएस, इतने जीबी डाटा, सिग्नल की स्ट्रेंथ क्या है, ये सब चीजें केवल कैरेक्टरिस्टिक्स में ही आती हैं। तो इसकी कितनी प्रॉपर्टीज हो सकती हैं, क्या उसकी कैरेक्टरिस्टिक हो सकती है, यदि उतनी भी आप याद कर देते हैं तो बेटा इससे कंसर्न कोई भी क्वेश्चन ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप ना कर पाए। तो अब मैं बात करता हूं बेटा इसकी प्रॉपर्टीज। एक सेकेंड इसे जरा देखो, यदि पीडीएफ में क्लियर नहीं है तो आप जरा इसका स्क्रीनशॉट ले लो। एक सेकेंड में मैं आ रहा हूं जरा।
तो बेटा अब बात करते हैं प्रॉपर्टीज। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ EM wave। अमित, अमित, यस सर। रोहित नहीं आया? रोहित, अच्छा, यश नहीं आया? सर यस, मौसी क्या गया हुआ है। बस मौसी के जाएंगे साले, और कहाँ जाएंगे। सुनो बेटा, यस सर। कैरेक्टरिस्टिक में सबसे पहले बेटा EM waves are transverse in nature। किसमें होती है बेटा? ट्रांसवर्स इन नेचर। ट्रांसवर्स का मतलब क्या है कि तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड की जो स्ट्रेंथ है वो सेम रहेगी। मैं प्रूव करके दिखाऊंगा बेटा। सेकंड बेटा, EM wave travels with speed of light। There is no need of medium to propagate। कोई मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती बेटा। इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज perpendicular to the magnetic field। Magnitude of electric field as well as magnetic field change with respect to time 0 to maximum and maximum to 0। इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड बेटा चेंज होता रहता है, इलेक्ट्रिक फील्ड से मैग्नेटिक फील्ड, और वो 0 से मैक्सिमम या मैक्सिमम से 0। फिफ्थ बेटा, जो स्पीड ऑफ लाइट होती है c, वो 3 × 10⁸ होता है। c बेटा 1/√μ0 और ε0 होता है। मैंने प्रूव करके दिखाया था। c = बेटा E0/V0 होता है। c बेटा ν × लैम्डा होता है, या V = ν × लैम्डा। न्यू बेटा फ्रीक्वेंसी होगी, लैम्डा बेटा वेवलेंथ होगी, c बेटा स्पीड ऑफ लाइट है। अब तो c निकालने का एक तो ये फॉर्मूला पता है, मीटर पर सेकंड है। c एक तो बेटा ये यूज होगा यहाँ पर, एक E0/V0 होगा, एक ये भी होगा ν × लैम्डा। जब मैं कोई न्यूमेरिकल करूंगा तो ये तो बेटा यूज होंगे ही। सुधांशु, अच्छा, अरे काम घूमता रहता है तो क्या हुआ, कहां चला गया था?
नहीं नहीं सर, डिस्कनेक्ट हो गया था, गलती से आ गया वापस। मैं कहाँ निकल रहा, डिस्कनेक्ट हो गया था बाय मिस्टेक। तो बेटा एक तो ये कैरेक्टरिस्टिक है, देख ले सुधांशु, ईएम वेव ट्रांसवर्स इन नेचर होती है, स्पीड ऑफ लाइट से ट्रैवल करती है, किसी मीडियम की जरूरत नहीं होती। इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर होगा। मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एज वेल एज इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड चेंज होता है 0 टू मैक्सिमम या मैक्सिमम से 0। सी बेटा 3 into 10 की पावर 8 इस स्पीड से चलती है। सी 1/√μ0 एप्सिलॉन नॉट, C equals to E naught upon mu naught, C nu into lambda, mu होती है फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ लैम्डा। अब बेटा इसके बाद आती है इसकी इक्वेशंस। इक्वेशंस क्या है? Equation of electric field in EM wave. E equals to beta E naught sin omega t plus minus kx और बेटा प्लस फाई नॉट। ये बेटा इक्वेशन होती है। और किधर लिया था मैंने? जे कैप, क्योंकि मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड कंसीडर किया था वाई एक्सिस में, मैग्नेटिक फील्ड लिया था बेटा जेड एक्सिस में, और प्रोपेगेशन किधर है बेटा? अलोंग द एक्स एक्सिस। तो इसलिए जब इलेक्ट्रिक फील्ड हो गए तो या तो यहां पर आप वाई लिख दो या फिर